बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर आपको गज केसरी योग को एक्टिवेट करना है तो आप या तो पुखराज पहन लीजिए या मोती धारण कर लीजिए। कितना सच है कि पुखराज और मोती धारण करने से जो हमारा गज केसरी योग है वो एक्टिव हो जाता है? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गज केसरी योग अगर आपकी कुंडली में बना है तो आपको पुखराज और मोती जरूर धारण करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में ये गज केसरी योग छठे, आठवें और 12वें घर में बना है तो आपके लिए दुर्भाग्य का रत्न भी बन सकता है। जिसके लगन में या जिसके 7th हाउस में या जिसके अष्टम भाव में, जिसके भी 7th और अष्टम भाव में गज केसरी योग बना है या बृहस्पति 7वें 8वें घर में बैठे हैं, तो उस अगर मैं लेडीज की बात करूं, स्त्रियों की बात करूं, लड़कियों की बात करूं, तो उनका जो लोअर पोर्शन है वो बहुत हैवी होगा। बृहस्पति एक चर्बी भी हमें प्रदान करता है और बृहस्पति से कैंसर भी देखा जाता है। जितने भी लोगों को आज कैंसर की बीमारी है ना, आपको मैं बता दूं कि भावों में जन्म कुंडली के 4th हाउस से यह बीमारी देखी जाती है, कैंसर। लेकिन अगर ग्रहों की बात करूं तो जुपिटर से यह बीमारी देखी जाती है। शुगर अगर भाव की बात करूं तो 4th हाउस से, और ग्रहों में बात करूं तो वीनस से देखी जाती है। तो हर जन्म कुंडली में हर बीमारी किसी न किसी भाव से तो देखी जाती है, लेकिन ग्रह भी कारक होता है। कोई ना कोई ग्रह से भी कोई ना कोई बीमारी देखी जाती है। ये जो ग्रह हैं ये हमारे जीवन में हमारी जितनी भी बीमारियां, प्रॉब्लम्स, रिश्ते, सबके कारक भी हैं। तो अगर आपने छठे, 8वें और 12वें भाव में गज केसरी योग बनाए और आपने पुखराज मोती पहन लिया, तो ये दोनों रत्न आपके जीवन को दूभर बना देंगे, यानी कि जो कुछ है उसको भी समाप्त कर देंगे। कभी भी दोस्तों, जिसका बृहस्पति 8वें घर में हो उसको कभी नहीं पहनना चाहिए। जिसका 4th हाउस में नीच का हो उसको कभी नहीं पहनना चाहिए। जिसका नीच का बृहस्पति उसको तो कभी पहनना ही नहीं चाहिए। आप देखो, मुझे एस्ट्रोलॉजी करते करीबन 25-26 साल हो गए। मैं आज तक भी 30% से ज्यादा पीला पुखराज रिकमेंड ही नहीं किया। ऐसे क्यों? इस जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति, मैंने करोड़ों लोगों की कंसल्टेंसी कर दी होगी जी। पूरे वर्ल्ड में, मैं हमेशा उनकी डिग्रियों के आधार पर परसेंटेज लिखता हूं कि इतना परसेंट आपका वाइट होना चाहिए, पुखराज के अंश इतने परसेंट होने चाहिए। क्योंकि ज्यादा परसेंटेज, ये तो ठीक वैसे ही बात हो गई कि अगर एक्सपर्टीज नहीं होगी ना, आज के समय पे लोगों ने ज्योतिष तो सीख लिया, स्टोन्स एक्सपर्टीज नहीं है। आपने 4 लोगों की सब्जी बन रही है या 1 कप चाय आई बन के, उसमें आपने 1 चमचा या 10 चम्मच चीनी के डाल दिए, आप पी पाओगे उसको? नमक तो खा ही नहीं सकते, जहर हो जाएगी। और 10 चम्मच चीनी वाली चाय भी आप पी नहीं सकते, शुगर हो जाएगी, हड्डियां गल जाएंगी नमक से, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। उसको आप टेस्ट ही नहीं कर, टेस्ट करने का उसको आगे सिप ही नहीं ले सकते। आपने 1 बाइट खा लिया, आप थूक दोगे। ठीक ऐसे ही अगर सही ज्ञान नहीं है तो रत्नों को कभी धारण ना करें। सही एक्सपर्ट से ही रत्नों के बारे में समझें और रत्न जो रिकमेंड करता है उनको दिखा करके ही रत्न को धारण करें। बहुत बड़ा सॉल्यूशन है रत्न। मैं कहता हूं रत्न से बड़ा कोई उपाय भी नहीं है। अगर सही समय पे सही रत्न मिल जाए ना, तो व्यक्ति जीरो से हीरो बन जाता है चुटकी बजाते ही, क्योंकि वो उसको एज ए फादर ट्रीट करता है। जैसे मैंने अपने जीवन में देखो, मैंने बहुत सारे रत्न नहीं पहने, हाँ। बट मैं एक ही रत्न पहनता हूं। 2003 में पहना था, हर दिवाली पे पूरी रात इसको सिद्ध करता हूं। ये जब से पहना, मैं पता नहीं, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बट ये 80% व्हाइट और 20% येलो, क्योंकि मेरे वीनस और जुपिटर दोनों एक साथ 10th घर में बैठे हैं। यानी कि बृहस्पति मेरी जन्म कुंडली में अगर 10 डिग्री से प्लस हैं, 20 डिग्री से ज्यादा हैं, तो मुझे उनको उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देनी। 80% व्हाइट, क्योंकि वीनस जो है वो करीबन 8-9 डिग्री के हैं, 11-12 डिग्री के, तो मैंने व्हाइट को ज्यादा बल देना है, शुक्र को ज्यादा बल देना है। दोनों 10th घर में बैठे हैं, शुक्र की महादशा चल रही है, तो मेरे लिए व्हाइट टोपाज, व्हाइट सफायर, व्हाइट पुखराज मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। पर मैंने अभी क्या बताया, मैंने 30% से ज्यादा कभी किसी को पुखराज येलो रिकमेंड ही नहीं किया, ना रिकमेंड किया, ना लिखा। मैं हमेशा लिखता हूं, जितने भी आज तक कोई ऐसा मुझे दिखाई नहीं सकता कि
वो बोल दे कि नहीं देखो मेरे में, मैं चाहे मैसेज करके भेजूं, चाहे मैं अपने रिपोर्ट चार्ट में लिख करके भेजूं, मैं परसेंटेज डिफाइन करता हूं। जी। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये रत्न अगर आपको राजा बना सकते हैं ना, तो रंक भी बना सकते हैं अगर गलत रत्न आप पहन लो। तो बृहस्पति का रत्न या शनि का रत्न या हीरा या पन्ना कभी भी तब धारण ना करें अगर आपको सही ज्ञान नहीं है। सफायर सबसे तेजी से काम करता है, नीलम और फिर व्हाइट सफायर, पुखराज। अगर गलत तालमेल के साथ पहन लिया तो ये बर्बाद भी कर देते हैं। तो मैं अभी आपको यही बताऊंगा कि छठे, आठवें और 12वें घर में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो कदापि धारण ना करें। बृहस्पति नीच राशि में है तो पुखराज धारण ना करें, और चंद्रमा नीच राशि में है तो मोती धारण ना करें। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि गुस्सा आता है, कोई लेडी आए या एस्ट्रोलॉजर, टीवी पे भी आपने देखा होगा, आपने तो कितने वैसे पुराने टाइम पे लाइव शो भी किए हैं कि एस्ट्रोलॉजर कुंडली देख रहे हैं, किसी ने पूछा जी हमारा बेटा गुस्सा बहुत करता है, तो क्या बोलते हैं, इसको मोती पहना दो। यही बोलते हैं ना कि इसको मोती पहना दो, 7.5 रत्ती का ठीक हो जाएगा। उस पंडित को ये ज्ञान ही नहीं है कि जो मोती रिकमेंड किया है वो मोती उसके गुस्से को शांत नहीं कर रहा है, उसके सारी एनर्जी लेवल को शांत कर रहा है। उसकी कुंडली में 1000 करोड़ कमाने के योग थे, अब वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो अपने 40-45 साल की एज में मिला जी, मेरे को एक पंडित जी ने मोती पहनाया हुआ था। मैंने कहा ये तूने किसके कहने पे पहना? कि एक पंडित जी ने बचपन में बनाया था। मैंने कहा बेड़ा कर दिया उसने तेरा, इस मोती को उतार, तू मेरे से कोई रत्न मत पहन, इस मोती को उतार। चंद्रमा लग्नेश होकर के उच्च का बैठा है या मंगल के साथ युति बना करके बैठा हुआ है मेष राशि में, 11th हाउस में, 10th हाउस में। अब चंद्रमा मोती पहन के वो तो शांत हो गया, उसकी तो पूरी बॉडी शांत हो गई, और जो उसका गुस्सा था वही तो उसकी एनर्जी थी। उसी एनर्जी को लेकर के तो उसको इस दुनिया पर राज करना था। कहां तो एक तरफ 1000 करोड़ के योग, और कहां अब उसने अपने लिए नौकरी, आज 20-30-50 हजार की नौकरी के लिए भी वो स्ट्रगल कर रहा है। मैंने कहा, उसने बोला तो आप मुझे बताओ मैं कौन सा रत्न पहनूंगा। मैंने कहा अभी नहीं पहनाऊंगा तुम्हें, पहले मेरे कहने पे ये मोती उतारो और उसके बाद मेरे पास 3 से 6 महीने के बीच आना। वो 7-8 महीने बाद आया, और सोचो आज वो रोड़ी, बजरपुर, सीमेंट, इन सब चीजों का बिजनेस कर रहा है। मैंने उसको रिकमेंड किया था कोई बिजनेस ढूंढ जो तेरे लिए इजी हो। उसने ठेकेदारी भी शुरू कर दी, उसने इन सब चीजों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। और मैं कह रहा हूं कि आज वो छोटे एरिया में रहता है, जैसे छोटा टाउन है उसका, वहां पर भी रह करके वो 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। और क्या चाहिए? बिल्कुल। अब वो कहता है कि मुझे अब बताओ रत्न। तब मैंने उसको साथ में मूंगा पहनाया। उसने बोला कि तब क्यों नहीं पहनाया आपने मुझे ये स्टोन? मैंने कहा अगर तब पहनाता तुझे ये कभी पता नहीं चलता कि जिस मोती को तूने पहना वही तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तेरी प्रॉब्लम कोई रत्न पहनना नहीं थी, तेरी प्रॉब्लम थी कि तूने गलत गाइडेंस के साथ ये रत्न पहन लिया। तो मोती, कोई भी माता और बहन को तो मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा कि कोई पंडित अगर आप ये सोचती हो ना कि मोती पहन के मेरा बेटे का गुस्सा शांत हो जाए, गुस्से के साथ उसकी एनर्जी भी शांत हो जाती है, उसकी पावर, उसकी ऑरा, उसकी शक्ति, उसकी ताकत भी शांत हो जाती है। एक छोटा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, वो बहुत एनर्जेटिक होता है, तोड़ फोड़ करता है, ये सब बहुत सारी चीजें। तो मां को लगता है बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, इसको क्या करूं? अर्धचंद्रमा में खाड़ी का अर्धचंद्रमा, इसको मोती का पेंडेंट पहना दिया। वो बच्चा शांत हो गया, गुमसुम रहने लगा, तारे जमीन के पिक्चर की तरह बिल्कुल शांत हो गया। अब मां और पंडितों के पास जा रही है, पंडित को भी पता नहीं कि उसने गलती क्या करी है। तो कभी कभी हम आधी अधूरी पंडितों को, एस्ट्रोलॉजर को मिलके जो ज्ञान ले लेते हैं ना दोस्तों, वो भी हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। और ये कभी पता ही नहीं चल पाता कि हमसे गलती क्या हुई है। तो आधा चंद्रमा और सूर्य पुराने समय में माताएं अपने बच्चों को पहना के रखती थी। वो पहनाना या तो चंद्रमा पहनाओ या सूर्य पहनाओ, वो ठीक है, लेकिन मोती बिना सोचे समझे धारण ना कराएं। कभी कभी आपके बच्चे की जो ओरा है वो शांत हो जाती है और वो बच्चा कभी अपग्रेड ही नहीं हो पाता, सुस्त होकर रह जाता है। आपको एक्टिव बच्चा चाहिए।
उसको डायरेक्शन आप नहीं दे पा रहे हो, वो तोड़फोड़ कर रहा है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को डायरेक्शन देनी है, उसको गेम में डालो। फुटबॉल खिलाओ उसको, 1 घंटे फुटबॉल खिलाने लेके जाओ, क्रिकेट खिलाओ, बैडमिंटन खिलाओ, ऐसी चीजें खिलाओ, उसको दौड़ाओ, अपने साथ लेके जाओ। जितना वो पार्क में, फील्ड में अपनी जो भी मेहनत करेगा उसमें उसकी एनर्जी दिशा लेगी। कहते हैं ना, स्टार्टिंग से ही बच्चे के अंदर कुछ गुण होते हैं, अगर उसको वो डायरेक्शन दे दी। हाँ। जैसे एक उदाहरण, एक इलेक्ट्रीशियन जब आपके घर में आता है तो मीटर पे वो पूरी बिजली का जो ट्रांसफार्मर से बिजली का जो एक पाइप होता है वो आपके मीटर पे लाके छोड़ देता है, और उस मीटर से हर जगह के लिए अलग अलग वायर लेके जाता है, क्योंकि एक ही परसेंटेज पर बिजली हर चीज के लिए ओके नहीं है। एसी के लिए कितनी चाहिए, बल्ब के लिए कितनी चाहिए, एलईडी के लिए कितनी चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रीशियन। क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज होती तो हम कर लेते, लेकिन वो डिसाइड करता है। तो जिस तरीके से जिसको जितनी ताकत चाहिए, जितनी बिजली चाहिए, वो उतनी बिजली को डिवाइड करता है। तो ऐसे ही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके जन्म कुंडली देख करके अच्छे ग्रहों के रत्न रिकमेंड करता है, कितना रत्न कितनी परसेंटेज में कैसे होना चाहिए। मैं नीलम भी सिर्फ ये नहीं कि मैंने किसी को नीलम सूट करेगा तो उसको नीलम बोल दिया, कितनी परसेंटेज में क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, सब मैं रिकमेंड करके देता हूं। और करोड़ों लोगों को मैंने स्टोन पहनाए होंगे, शायद मुझसे ज्यादा स्टोन कोई रिकमेंड ही नहीं करता होगा। और मैं चैलेंज करना शायद थोड़ा गलत हो जाएगा कि मैं, मेरे से अच्छा स्टोन रिकमेंडेशन इस धरती पे कोई कर नहीं सकता, ये शायद ज्यादा हो जाएगा क्योंकि चैलेंज नहीं करना चाहिए। बट मैं कहता हूं ये कम भी नहीं है, कि मेरे को इतना विश्वास है अपने ऊपर कि मैं कभी किसी को मिसगाइड नहीं करता, मैं कभी किसी को गलत रत्न चूज, मैं तो ये श्योरिटी देता हूं, नहीं सूट करेगा आप मुझे वापस दे दो, रिजल्ट के पैसे हैं, आपको सूट करेगा, आपकी सक्सेस होगी तो पैसे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे से 10-20 हजार का, 50 हजार का, 1-2 लाख रुपए का स्टोन लो और आपके वो घर में पड़ा है, मैं नहीं चाहता, मुझे वापस दे दो जी। बट ये तो मेरी एक्सपर्टीज है ना, मैं आपको वही रत्न पहनाऊं जो रत्न आपकी किस्मत के द्वार खोलने के लिए सबसे बेस्ट है जी। तरक्की पे ही तो पैसे मिलेंगे ना,